बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मास्टर ट्रेनर आयशा और आप देख रहे हैं आयशा आर्ट लाइव वीलॉग। तो आज हम आर्ट का एक बिज़नेस आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो देखते जाना है और आपको जो कुछ भी समझ ना आए, मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, आप कॉल कर सकते हो। तो मेरा ये ख्याल है कि आप कारोबार कोई भी करें, ठीक है, तो रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। ये हमारे सारे नोटों के ऊपर भी लिखा होता है, हमारी समझ के लिए कि हम हलाल रिज़्क़ कमाएं। हलाल में जो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है ना, तो बरकत का मतलब ये होता है कि हमारे बिल कम आएंगे, हमें महंगी चीज़ें नहीं मिलेंगी और हमारे बीमारियां कम आएंगी और हमें डॉक्टरों की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और हमें बिला वजह इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, हमारा पेट्रोल नहीं लगेगा। तो वो पैसे जो हम इधर उधर खर्च करते हैं वो हम अपनी ज़ात के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें अता नहीं किया हुआ जो तुम अपनी ज़ात पे नहीं लगाते? तो अपनी ज़ात पे भी लगाना चाहिए, अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, लाइफस्टाइल पे लगाना चाहिए। तो ये सारे दूध पिलाई के ग्लास का मैं आपको बिज़नेस बता रही हूँ। ये सारी प्लेटें तैयार की हुई हैं, गोटा वर्क हुआ है, अच्छे खूबसूरत फूल इसके ऊपर अटैच हुए हैं और इसको अटैच करने के लिए हम ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लू गन जो है वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है, लेकिन उसको बड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, जो मैं कारोबार बताती हूँ उसमें ये भी सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे देखने में आई है कि आप लोग कोई भी कारोबार करें तो आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह की तौफीक तुम्हारी कामयाबी की पहली निशानी है। तो आप लोग इसका विर्द रखा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीआतिन व अतूबु अलैह। और अल्लाह ताला हमारी सारी खताओं को माफ़ करता जाए। जब हमारी सारी खताओं को माफ़ करता जाएगा, हम मासूम हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में भी बरकत डाल देगा। ये सूरह नूह में कुरान की आयत है, एक उसका तर्जमा, उसको भी आप पढ़िएगा कि इससे ना अल्लाह ताला बारिशें देता है, खेती बढ़ाता है, अल्लाह ताला रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता है, अल्लाह ताला औलाद अता फ़रमाता है। यानी कि आपको अल्लाह ताला बरकतें अता फ़रमाता है, आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने से ये नहीं हो सकता कि आप अपना कोई भी कारोबार सिंसियर होके करें और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखें तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। हम किसी को देख के तो नहीं कारोबार कर सकते कि फ़लाँ का कारोबार है तो उसमें बड़ी, यार वो बड़ा कमा रहा है, उसमें हम भी वो करें। हो सकता है हम वो करें तो वो हमें वो बरकत ना मिले हैं। तो बस ये होता है कि अल्लाह ताला हमें जो भी हमसे काम ले, अल्लाह ताला उसमें बरकत रखे। तो ये इसमें रिबन वर्क का भी मैंने काम किया, इसमें आप वीडियो देखते जाएँ, मेरी बातें भी सुनते जाएं। लेकिन इसमें मैं बहुत से स्टाइल दिखा रही हूँ। मेरा एक बड़ा ऑर्डर है, उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं अपने व्लॉग में थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ कि सस्ती चीज़ें भी आप अपने शॉपकीपर को देते हो और महंगी चीज़ें भी देते हो। मैंने कुछ पे शीशा लगाया था और अगर कहीं जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं हम शीशा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ये शीट लगा सकते हो। फिर खाना खाने का टाइम हो गया, हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया था फजर की नमाज से ज़ोहर तक। तो फिर ये था, मैंने कहा चलो जी, मैंने आज भिंडियाँ बनाई। तो मुझे ना भिंडियाँ बड़े मज़े की बनानी आती हैं या मेरे घर वालों को पसंद आती हैं, तो मैं इस तरह फ्राई करके भिंडियाँ, तो फिर प्याज काट के ऊपर टमाटर डालती हूँ और फिर सूखे मसाले डाल के फिर ये लस्सी मैंने बनाई। तो फिर लस्सी पी के जो हम लोग सोए हैं, तो फिर हम असर के वक्त ही उठे फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर चाय पी ताकि हमें होश आ जाए ना। चाय पीते हैं तो होश आती है। होश आने के बाद फिर हमने सोचा कि बाकी काम भी कंप्लीट किया जाए, क्योंकि 2 दिन रह गए थे। बाकी हम लोगों ने अभी ग्लास बहुत से बनाने थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मुझे तो ये होता है कि सलाद और दही और सारा कुछ खाने के साथ हो ना। फिर हमने ये पगड़ियाँ बनाई, तो ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा थोड़ा सा कवर कर दूँ, थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये दूध पिलाई के ग्लास के ढक्कन हैं,
हैं, ठीक है। तो प्लेन ढक्कन की बजाय इस तरह का ढक्कन रखा जाए जो दूल्हा को पेश करना है। और वो मेरी कम्युनिटी में मेरी पोस्ट में देख लीजिएगा आप, जो ये पगड़ी वाला ग्लास है इसको मूछें भी लगी हुई हैं। तो बस इस तरह की ये टोकरियां हैं, टोकरियों में आप लोग निकाह का पेन रख के भी पेश कर सकते हो। इसमें आप 2 बॉक्सेस रख सकते हो रिंग के एंगेजमेंट के लिए। और हमारे घर शादी हुई थी तो मैंने इसको ये किया था कि इसमें मैंने 2-3 टोकरियां ले ली थी। और इसमें मैंने दूल्हा की बहनों के लिए जो हमने सोने की रिंग दी थी वो रखी थी, और उसकी अम्मी के कड़े रखे थे सोने के। और भाइयों के लिए हम लोगों ने रखी थी, उसके भाइयों के लिए और उसके अब्बू के लिए घड़ियाँ रखी थी। और फिर एक टोकरी थी उसमें मैंने डो के वो बनाए थे, ब्रोचेस बनाए थे जो हमने उसके मामू के लिए, उसके भाइयों के लिए, उसके अब्बू के लिए, उसके चाचा के लिए, जो उनके करीबी रिश्ते थे उनके कोट पे हमने वो ब्रोच लगाए थे। क्योंकि मेरे जो ब्रोच होते हैं वो 500 का एक ऑर्डर पे बनता है और वो फॉरएवर होता है, वॉशेबल होता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो आप भी ऑर्डर पे ये सब कुछ करवा सकते हैं। ये डबल फ्लोर में बनाया हुआ था, ये केज स्टाइल है और इसके अंदर दूध पिलाई का ग्लास आता है। तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है। जैसे आप इसको बाद में ना इसके अंदर एक स्पैरो रख दो, स्पैरो को लटका दो, तो वो भी आप इस तरह विंड चेन की तरह लगा सकते हैं ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो शादी वाले घर में आप इन चीज़ों को, मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये चीज़ें ज़ाया करनी पसंद नहीं। और बहुत से लोग जो आर्ट लवर होते हैं वो इन चीज़ों को फेंकते नहीं हैं। हम लोग तो कोई भी चीज़ होती है उसको रख लेते हैं, बल्कि ये करते हैं कि मेरी अलमारी में शादी से पहले ये होता था कि कपड़े नहीं मैं रखती थी, मैं ये सारी चीज़ें ही रखती थी। और मेरी अम्मी कहती थी कूड़ा रखा हुआ है। उनका अम्मी ये कूड़ा नहीं है, ये बड़े काम आता है, किसी वक्त कोई चीज़ कहीं पे लगा के डेकोरेट करते हैं। तो ये सारे ग्लास तैयार कर लिए थे, ग्लासों के ऊपर जाली चढ़ाई थी, जाली चढ़ा के उसके एजेस पे गोटे की लेस लगाई थी, फिर ये रिबन के फूल लगाए, किसी पे बुके वाले फूल लगाए हैं। और ये सारे ये सारे ग्लासों को तैयार किया। और उसके बाद मैंने कहा चलो आपको वीडियो दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने बड़ा ऑर्डर पकड़ना है। ये एक ही जो वो होता है ना शॉपकीपर, अब तो सीज़न ख़त्म हो रहा है तो कई लोग कहते हैं कि सीज़न ख़त्म हो रहा है, आप काम करके हमें देते जाएँ ताकि जब सीज़न स्टार्ट हो तो फिर हम उनको 2 दिन में 24-24 गिलास भी देते हैं ना। तो वो कहते हैं कि बाजी साड़ी ते दाढ़ ही नहीं गिल्ली हुई है, उनका गुजारा नहीं होता, उनके क्लाइंट से 2 दिन में ही खाली कर देते हैं शॉप को। तो यहाँ पे फिर ये सारी पैकिंग हो गई थी, इसको हम लोगों ने भेजना था। ये माशाल्लाह जाना था शेखुपुरा में, लाहौर टू शेखुपुरा। तो फिर ये सारी पैकिंग कर दी थी, नाजुक चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से बनाएं। इसमें सारी प्लेटें रख दी थी, तो कार्टन वगैरह तो ये चले जाने थे वहाँ पे। और फिर मैं आपको रास्ते में एक बात बताऊँ कि हमारे साथ क्या हुआ कि ये जब आप केनाल रोड पे गुज़रते हैं ना, तो ये देखें, ये इसने पेट्रोल की बोतल जो है वो छुपा के रखी है। आपने देखा होगा ये रोड के ऊपर ना पेट्रोल की बोतलें रख के खड़े होते हैं। इन्होंने क्या किया होता है कि किसी का पेट्रोल कम हो जाए तो ये ज़्यादा महंगा करके उसको बेचते हैं पेट्रोल। चलो कोई नहीं, वो तो एक मुश्किल वक्त टल जाती है, पैसे लग जाएँ। लेकिन ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये बैठते हैं ना तो इनके पास बॉक्स होता है, उसमें स्टपनी और ये क्या करते हैं कि कुछ लोहे के कील जो है ना ये बिखेर देते हैं सड़क के ऊपर। और लाहौर वाले तो ये करते हैं, बाकी शहरों का आप कमेंट में बताइएगा कि क्या वहाँ भी ये होता है। तो फिर इसने कील बिखेर दिए होते हैं और फिर काफ़ी जगह पे आके ना आगे आके तो ये खुद बैठ जाते हैं ताकि जब किसी का टायर जो है वो ब्रस्ट हो जाए तो फिर वो हम तक पहुँचे और हम उसको ये करें। ये पता नहीं यार, ये मुझे नहीं लगता कि ये हलाल रोज़ी है, हलाल में तो नहीं आता है। रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, घबराता क्यों है? रिज़्क अल्लाह ताला देगा, हैं। तो ये ऐसी हरकतें करने से इनकी पूरी नहीं पड़ती। ये सारा दिन भी कमाते रहते हैं ना, शक्लों से ये गरीब ही लगते हैं, कपड़े इनके गरीबों वाले होते हैं, जूतियाँ इनकी गरीबों वाली होती हैं। तो अच्छा जी, व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी के बटन को भी दबा दें।